कैप्शन आप पढ़ चुके हैं जिस पर मैंने ये लिखा है कि जेकेएसएसबी मेडिकल असिस्टेंट का एग्जाम या मजाक। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कुछ देर पहले जो है इस सेंटर के बाहर, ये सेंटर है SGIT सॉल्यूशन सेंटर्स है, जहां पर एग्जाम के लिए बच्चे पहुंचे थे और यहां पर काफी ज्यादा हंगामा भी हुआ क्योंकि 2 घंटे के एग्जाम को 50 मिनट में ही खत्म कर दिया गया। और अब बच्चे जो है वो परेशान है क्योंकि पहले तो जब पोस्ट निकलती नहीं है, पोस्ट निकलती है तो 2 साल बाद एग्जाम होते हैं और जब एग्जाम होते हैं तो इस तरीके का मजाक जो है इन बच्चों के फ्यूचर के साथ किया जाता है। इनसे बातचीत करेंगे, हुआ क्या था जब आप एग्जाम देने के लिए पहुंचे, क्योंकि इंतजार रहता है बच्चों को, जब फॉर्म भरते हैं तो ये होता है, उम्मीद होती है कि हमें भी शायद गवर्नमेंट नौकरी मिल जाएगी और आपने भी शायद यही उम्मीद की होगी, पर यहाँ तो मजाक बन गया जब 2 घंटे के पेपर को 50 मिनट में ही खत्म कर दिया। क्या मैम, सबसे बड़ी बात यह है कि ये मजाक इन्होंने नहीं, ये हमारे सिस्टम ने बना के रखा है ये मजाक। क्योंकि अगर J&K में करप्शन नहीं होती तो ऐसा नहीं होता यहाँ पे। आप देखिए कि सुबह हम 7 बजे के आए हुए हैं, जब पेपर देने का टाइम आया तो यहाँ पे बैठने की जगह ही नहीं थी स्टूडेंट्स के लिए, और आधे बच्चे पेपर दे रहे थे, आधे खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। ये कैसा मजाक, कैसा एग्जाम सेंटर तैयार किया है जहाँ पर उन्हें पता ही नहीं था कि कितनी सिटिंग अरेंजमेंट है, कितने कंप्यूटर है, कैसे देंगे। मैम, यही हम इनको पूछना चाहते हैं कि जब आप में इतनी कैपेसिटी नहीं थी तो आपने हमारा सेंटर यहाँ क्यों रखा? कहीं और जगह, किसी और जगह पे आप रखते हैं हमारा सेंटर। ये हमारे कैरियर के साथ खेल रहे हैं, हमें हमारा जो कैरियर है उसको बर्बाद करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि जो यहाँ की यंग जनरेशन है उनको रोजगार मिले। पर रोजगार देने की बात हो रही है, जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर की बात हो रही है, और यहाँ पर अगर नौजवान सड़कों पर है तो क्या? मैम, आपको जो जम्मू कश्मीर में कहीं पे भी कोई बदलती तस्वीर नजर आ रही है? जहाँ पर भी आप जाएंगे आप ये पाएंगे कि क्राइसिस है, लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ नाराबाजी हो रही है, गवर्नमेंट को थू हो रही है हर जगह पे, और ये कह रहे हैं कि हम J&K में रोजगार दे रहे हैं। अभी आप रिसेंटली मैं बात करता हूँ, अपनी बात करता हूँ, हम पेपर देने के लिए आए, यहाँ पे इतनी करप्शन है, एक ही सेंटर में 2 सेक्शन बना के रखे हैं इन लोगों ने, और इन दोनों सेक्शनों में एक का शटर बंद करके पेपर लिया जा रहा है। मतलब कि वो बैकडोर एंट्रियां हैं। ये तो जाहिर सी बात है कि बैकडोर एंट्री है, और ऊपर से धमकी दे रहे हैं हम लोगों को कि अगर आपने शोर किया तो हम आपके खिलाफ FIR कर देंगे, आपको अंदर करवा देंगे। ये करना क्या चाहते हैं? ये हमारे फ्यूचर के साथ क्या करना चाहते हैं? अगर इनको नौकरी नहीं देनी, हमें हमारे एग्जाम्स नहीं लेने, हमारी लाइसेंस नहीं देनी है, तो फिर हम किस हक से ये कहेंगे कि ये सरकार हमारी, ये मुल्क हमारा है, ये स्टेट हमारी है? बिल्कुल। फिर हमें अपनी आज़ादी दो, हम खुद अपनी आज़ादी लेना चाहते हैं। फिर मतलब ये आजादी की बात आप कर रहे हैं, आजाद तो हम काफी साल पहले हो गए, 75 साल पहले हो गए, आजादी की बात हो रही है। ये आजादी किस तरीके की आजादी? मैम, ना हमारे पास रोजगार है। अब जब रोजगार की बात है, 5 साल के बाद पोस्टें निकली और उसमें भी करप्शन है, कहाँ, कौन सी आजादी है? 5 साल के बाद पोस्टें निकली, उसमें भी करप्शन है, बैकडोर एंट्री करवा रहे हैं ये, कि हम 5 साल से इंतजार कर रहे थे इन पोस्टों का, और हम बड़ी दूर से आए हैं कि 4-5 कहाँ से आए हैं? मैं मड़वा से आया हूँ, 3 दिन लगे मुझे यहाँ पहुँचने में, और यहाँ आके हमें पेपर नहीं लिया गया। जनाब, आपसे बात करेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर जो हालात बने हैं बच्चों के फ्यूचर के साथ अगर बात की जाए तो खिलवाड़ ही समझ कर चलेंगे, क्योंकि JKSSB जहाँ पर फॉर्म निकालता है और फीस जो है लाखों नहीं करोड़ों रुपए की जो है कमाता है, पर उसके बाद ऐसा मजाक होता है तो क्या? एक्चुअली मैम, इनके पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर की मुझे कुछ कमी लगी। एक्चुअली जब हम सुबह एग्ज़ाम देने आए ना, तो आधे बच्चे कम से कम, एग्जाम दिया? जी, मैं अपेयर हुआ था, इन्होंने बीच में ही हमारा मतलब सिस्टम बंद कर दिया। वो इसलिए बंद किया क्योंकि कुछ बच्चे थे जिनको सीट्स नहीं मिली, मतलब कोई 30 और स्टूडेंट थे जिन्होंने एग्ज़ाम देना था, उनको सीट्स नहीं मिली बैठने के लिए। उन्होंने बाहर आके नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके कारण हमारा हो रहा था, जो हम बच्चे अंदर बैठे हुए थे। तो मतलब ऐसा सेंटर बनाया ही क्यों गया कि जहाँ पर कैपेसिटी ही नहीं थी, बच्चे बिठा ही नहीं सकते थे, तो बाकी जगह किसी और जगह पर सेंटर बनाया जाता? वही तो बात है। अब उसी की वजह से हमारा खुद का एग्ज़ाम, एक्चुअली मैं ना खुद 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर चुका था, इन्होंने बीच में सिस्टम बंद कर दिया और कहा हमें कि आप जाओ, आपका एग्ज़ाम नहीं होगा क्योंकि बाहर मतलब प्रॉब्लम हो चुकी है। मतलब एग्जाम नहीं होगा, मतलब इतनी देर इंतजार किया एग्जाम देने का, अब एग्जाम नहीं होगा, मतलब ये मजाक हो गया है या क्या? जी मैम, वही ना, हम मेडिकल असिस्टेंट वालों के, एक तो इन्होंने जब से
370 हटा है, उसके बाद से मतलब हमारे इन्होंने जैसे हमारा मेडिकल असिस्टेंट वालों को ये कहा है कि आप लोग एलिजिबल नहीं हो लाइसेंस के लिए, तो ना ही हम लाइसेंस के लिए एलिजिबल हैं, तो ना ही हमारा एग्ज़ाम हुआ ढंग का। अब हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम रिकंडक्ट हो या फिर कुछ भी करके। और रिक्वेस्ट डीसी साहब भी आए थे, बाकी पुलिस के भी जी अधिकारी यहाँ पहुंचे थे, आई उनकी तरफ से डोंट नो, क्या उन्होंने अश्योर तो किया, अब मे भी अब क्या पता, ये who भी आप knows, क्या पता। who knows। ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके की तस्वीर जो है यहाँ पर आ रही है, किस तरीके से जो है नौजवान परेशान है, क्योंकि जो इस नौजवान को ये लगता है कि जब सरकारी नौकरियों की बात आएगी तो हम एग्ज़ाम देंगे और एग्ज़ाम देकर जो है हम कहीं ना कहीं अपने आप को जो है पास करा पाएंगे। ये देखिए, ये इनका ई एडमिट कार्ड है, ये यहाँ पर देने के लिए एग्ज़ाम आए थे पर हो चुका है मजाक। आप कौन सी जगह से आए थे? मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी तहसील बुद्धल से आया हूँ। आप बुद्धल से यहाँ एग्जाम देने के लिए आए और यहाँ पर मजाक हो गया कि एग्जाम ही नहीं हुआ, तो अब क्या सोचते हैं कि एग्जाम दोबारा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरीके से? मैम हमारी तो यही मांग है कि आज की डेट में जितने भी एग्ज़ाम, ये नहीं कि जो यहाँ JKIIT इंस्टीट्यूट में यहाँ पे हुआ है, लेकिन नहीं, ये हमारी मांग नहीं इस डेट में जो गांधीनगर, ये तो पहली बात तो हमारा ये सेंटर हमारा सेंटर JKIT है या SGIT है। ये देखो यहाँ पे मैम JKIT फिर आपको यहाँ क्यों भेजा? हमें यहाँ पे दो बार वेरीफाइड किया इन्होंने हमें यहाँ कैसे भेजा? हमारा तो ये सेंटर ही नहीं है, हमारा सेंटर तो JKIT है। यहाँ पे आप सामने देख सकते हो मतलब ये SGIT है, ये हमारा सेंटर ही नहीं है, ये तो हमारा सेंटर ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने दो बार वेरीफाइड करके हमारी अटेंडेंस इन्होंने करवा के एक तरह से अटेंडेंस हो गई पर एग्जाम नहीं लिया। एक तरह से हमारा एग्जाम हो रहा है मैम, लेकिन हम रोड पे हैं। एक तरफ से एग्जाम हो रहा है, हाँ, मतलब 9 से 11 बजे तक हमारा एग्जाम हो गया है। वो एग्जाम किसका हुआ? वो बैकडोर एंट्रीज के लिए एग्जाम हुआ फिर? वो मैम इन्हीं को पता होगा कि किसके लिए इन्होंने वो एग्जाम करवाया है। यही तो अब देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया है। अब सुबह 9 से 11 बजे तक हम रोड पे है, कुछ बच्चों का एग्जाम शटर बंद करके ये एग्जाम ले रहे हैं। तो यहाँ तो बात हो रही है कि हम जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रहे हैं, जम्मू कश्मीर में करप्शन खत्म हो रहा रहे हैं मैम, वो शटर बंद करके एग्जाम अंदर ले रहे हैं। तस्वीर सामने तो बदल गई है, बदल तो रही है, समझ में नहीं आता है। अंदर जलेबी है, पकोड़े हैं, बनवा के किसको खिला लें, वो सारा वो देख रहे हैं आप सब अंदर कि क्या है। तो आप ये तस्वीरें जो हैं इस समय गरेटे कैलाश की देख रहे हैं, जहां पर JK SSP के मेडिकल असिस्टेंट का आज एग्जाम होने वाला था। ये पीछे सेंटर है SGIT सॉल्यूशंस, और अब इनके जो एडमिट कार्ड हैं उस पर जो है JKIT सॉल्यूशंस है। इनका ये कहना है कि तो पहले तो सेंटर भी ये नहीं था, यहाँ भेजा गया, उसके बाद इन्हें वेरीफाई कर दिया गया, अटेंडेंस जो है इनकी लगा दी गई, पर जब ये सिस्टम पर एग्जाम देने के लिए बैठे तो 2 घंटे के एग्जाम को 50 मिनट में खत्म करके जो है इन्हें बाहर भेज दिया गया। ये किस तरीके का मजाक है, क्योंकि जहां पर एक तरफ नौजवान जो है उसे ये उम्मीदें थी कि भाई हमारा जो अब एग्जाम होगा तो शायद हम भी सरकारी नौकरियां पा पाएंगे, पर ये सरकारी नौकरियां मिल रही हैं या मजाक हो रहा है? क्योंकि JK SSB के एग्जाम से काफी सारे, अगर हम बात करें तो हमारे नौजवानों को उम्मीदें रहती हैं, वो उम्मीदें जो हैं इस तरीके से मजाक में उड़ती हुई नजर आ रही हैं। और तस्वीरें आपने देखी और साथ ही साथ ये देखा कि ये नौजवान ये सवाल कर रहे हैं कि अब इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा और कौन जो है इनका जवाब देगा। अब आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहे DRP न्यूज के साथ।